जुलाई 2025 में हमें एसआईपी इनफ्लो में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला। द लास्ट मंथ लोगों ने रिकॉर्ड हाई 28,464 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, जो एक क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में इन्वेस्टिंग कल्चर अब कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग एसआईपी तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं कर पाते। एंड बिलीव मी, अगर आप भी एसआईपी कर रहे हो एंड इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, तो आप भी एसआईपी के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी एक्चुअली होता क्या है और आज ये इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, जिसमें आप किसी भी एक फिक्स रेट पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। इससे इन्वेस्टिंग एक हैबिट की तरह बन जाती है। लेकिन आपको तो पता है कि एसआईपी क्या होता है, और शायद आपको ये भी अंदाजा होगा कि सही तरीके से करने से आपको इससे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप इन 4 में से कम एक मिस्टेक तो कर ही रहे होगे, जिसकी वजह से आप कभी एसआईपी से वो वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपने एक्चुअली में एसआईपी शुरू की थी। मैंने अपने पास्ट वीडियोस में कई बार एसआईपीस का जिक्र किया है, और इसी टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या एसआईपी करना सच में वर्थ इट है? क्योंकि अगर आप ये 4 गलतियां कर रहे हो, तो एसआईपी से अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। इनमें से सबसे पहली मिस्टेक है स्टॉपिंग योर एसआईपीस अर्ली। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो एसआईपी इन्वेस्टर्स करते हैं। लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 2 से 3 साल में ही अपनी एसआईपी को भी स्टॉप कर देते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे उतने रिटर्न्स नहीं मिलना जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे, किसी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एसआईपी को कंटिन्यू नहीं कर पाना, या फिर इन्वेस्टमेंट गोल्स में चेंज होना, या गलत म्यूचुअल फंड पिक करना। यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि एसआईपी का असली बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। जब आप लॉन्ग रन के लिए एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हो, तभी आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। और जब आप लगातार कई सालों तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तभी आपके लिए कंपाउंडिंग का रियल मैजिक काम करता है। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो मोस्ट प्रोबेबली आप एसआईपी करने के बाद करते हो। वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ एसआईपी करना। बहुत से लोग एसआईपी तो करते हैं, लेकिन मार्केट से जल्दी या ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद लगा बैठते हैं। इसकी वजह से जब उन्हें वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिलते, तो कई लोग अपनी एसआईपीज रोक देते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करने में और पैनिक में डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इसीलिए जब भी एसआईपी करो, तब अपने आप से ये एक सवाल ज़रूर पूछो कि लॉन्ग टर्म में इस फंड में इन्वेस्ट करने पर मुझे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। और हमेशा रियलिस्टिक रहो। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को हमेशा हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा कम रखो। इसी से आप मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशंस में नहीं फंसोगे, और डिसिप्लिन के साथ अपनी एसआईपी को लॉन्ग रन के लिए कंटिन्यू कर पाओगे। अब आते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक पर, पैनिक विड्रॉल्स। ये गलती लोग ज़्यादातर तब करते हैं जब लोग मार्केट फॉल और मार्केट क्रैशेस के टाइम में डर की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं। एंड डर और इमोशंस के चलते बिना रैशनल सोच विचार के डिसीजंस लेना, यही पैनिक विड्रॉल कहलाता है। इसका एक रीजन हर्ड मेंटालिटी भी हो सकता है। जब आप दूसरों के एक्शंस को ब्लाइंडली कॉपी करते हो, इससे हो सकता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस को तो अवॉइड कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर इसका काफी नेगेटिव असर पड़ता है। और इसी डर की वजह से बहुत से लोग एक बार एसआईपी में लॉस एक्सपीरियंस करने के बाद वापस इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जिससे उनका वेल्थ बिल्ड करने का मौका भी खत्म हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2020 में जब कोविड-19 के कारण वर्ल्ड वाइड सारे मेजर मार्केट्स में हमें एक काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था, उसी बीच निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस में भी हमें 25 से 30% का फॉल देखने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने डर की वजह से पैनिक सेलिंग की थी और लोगों ने अपनी एसआईपीज रोक दी थी। लेकिन वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने डिसिप्लिन रहते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू किया था, उन्होंने अगले 3 से 4 साल में मार्केट की रिकवरी के साथ साथ अच्छी ग्रोथ भी देखी थी। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि पैनिक विड्रॉल से आप अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के बड़े मौके खो सकते हो। चलिए अब बात करते हैं उस गलती की जो शायद आप अपनी एसआईपी के साथ अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं है, और वो गलती है रॉन्ग फंड सिलेक्शन। इसके बारे में मैं अपने पास्ट वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि यार म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। देखो, एसआईपी करना अपने आप में एक सही डिसीजन है, लेकिन अगर आपने शुरुआत में गलत फंड चुन लिया, तो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करने के बावजूद आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। अब यार सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो बस टिप्स के बेसिस पर या सिर्फ रिटर्न्स देखकर किसी भी फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन हर फंड की अपनी रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न एक्सपेक्टेशन और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर आप लॉन्गर रन में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको इक्विटी फंड्स पर ध्यान देना चाहिए।
उसमें भी आपको आपके रिस्क एपिटाइट एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में से किसी फंड को चूज करना चाहिए। वही अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो डेट फंड्स इक्विटी के कंपैरिजन में आपके लिए ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। इसीलिए कोई भी फंड सिलेक्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट टेन्योर को ध्यान में रखो। और अगर समझ में ना आए तो इंडेक्स फंड्स जैसे सिंपल ऑप्शंस से शुरुआत करो। तो यही थी वो 4 बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एसआईपी का एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल पाता, जिसके लिए उन्होंने एसआईपी एक्चुअली में शुरू की थी। और अगर आप इन चारों मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो एसआईपी आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रिलायबल टूल बन सकता है। याद रखो, इन्वेस्टिंग में असली सक्सेस मेनली इन 2 चीज़ों से आती है, डिसिप्लिन और पेशेंस, ना कि शॉर्टकट या पैनिक से। एसआईपी सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जो धीरे-धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर देना। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना। और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।